Hi everyone, here's the video to provide you an update of what has happened in the portfolio over last few weeks that were very volatile, and we'll also talk about the stock change that we made like roughly 2 weeks back. तो अगर मैं अपने पोर्टफोलियो को गिवन पोर्टफोलियो को करंट वैल्यू से सॉर्ट करता हूँ तो यू वुड सी एच ए एल इज एट द टॉप गिवन द फिनोमिनल रैली द डिफेंस पैक हैज सीन बट वील कीप ऑन कंटिन्यू होल्डिंग एच ए एल बिकॉज valuations are decent, growth triggers are there, and in the long run it should do well. So we'll hold it. ABB is इतना जितना जल्दी सोचा था उतना जल्दी it has not moved up, but we'll continue holding it because in last 2 to 3 weeks momentum देखने को मिला है and hopefully interest rate वगैरह गिरे हैं and with the boom in infrastructure it should likely do well in the coming future. भारतीय एयरटेल वॉज रिसेंटली पिक्ड अप बाय पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड. उन्होंने लगभग 2 या 2.2% उनका होल्डिंग अब भारतीय एयरटेल में है एंड गिवन द सॉलिड स्टॉक फंडामेंटल्स इनका पिछले कुछ काफ़ी सालों से देवर डूइंग केपेक्स, देवर टेरिफ वॉर्स एटसेट्रा. Now all that has paused and stopped. So hopefully in the coming few years, 2 to 3 years में इनका मार्जिन एक्सपेंशन बहुत तेजी से होना चाहिए because they are not looking to do any major expansion. Autobees has also given a decent rally, especially अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स वगैरह में that stock took a beating in last few days, but at an overall level, at an aggregated level, Autobees is also doing decently well. कोल इंडिया बेच के हमने अपोलो हॉस्पिटल लिया था. दिस इज द स्टॉक विल टॉक अबाउट. एंड अगर आप देखते भी हैं पोर्टफोलियो को तो इसमें Coal India is nowhere to be found because that was sold. At an overall level, the portfolio is sitting at a profit of roughly 1 lakh, लगभग 10%. So I am not sure if that is significantly high or low from the benchmark, but we'll see in the long run how it fares. तो talking about Coal India first, I think Coal India का logic मैंने उसमें भी दिया था अपने community post में कि अभी अभी this is a recent note which was presented after we sold by Novama कि even in June coal output is likely to face a further decline in output. It is primarily because of early monsoon. अर्ली मानसून की वजह से क्या हुआ है कि कोल का जो रिक्वायरमेंट है, कोल का जो आउटपुट है, दैट hasn't fared as well as it was supposed to be. तो वैल्यूशंस अच्छे हैं, ऑपरेशनल मेट्रिक्स आर डिसेंट, बट अगेन ग्रोथ कैन बी अ चैलेंज इन दी शॉर्ट टू मीडियम टर्म बिकॉज ऑफ अर्ली मानसून. और हो सकता है पावर डिमांड थोड़ी सी थर्मल डिमांड कम रहे. उसको बेच के what we took, as you already know, 16 यूनिट्स लिए थे अपोलो हॉस्पिटल के. दैट हैज़ gained roughly 3.5% since then. The reason to pick अपोलो हॉस्पिटल इज इट इज़ प्योरली अ डोमेस्टिकली ड्रिवन स्टॉक. इसका टैरिफ में कुछ भी हो रहा हो, बाहर कुछ भी हो रहा हो, मतलब साइक्लिकलिटी नहीं है. इट विल प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू बी एन सेक्युलर ग्रोथ. मतलब हॉस्पिटल्स चेन ने मतलब काफ़ी अच्छे अभी नंबर्स देखे हैं पिछले कुछ क्वार्टर में. सो दैट इज़ अ सैड रियलिटी. मतलब हॉस्पिटल्स अगर मतलब अच्छा करेंगे इट मीन्स दैट पीपल आर गोइंग टू हॉस्पिटल विच इवेंचुअली डजेंट बेनिफिट एनी वन, बट इट इज़ वॉट इट इज़. तो मैं अगर इसका अभी मैं अपोलो हॉस्पिटल का अगर ऑपरेशनल मैट्रिक्स में देखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. सो यू विल सी के विद इन द निफ्टी 100 पैक देर आर ओनली 2 हॉस्पिटल्स विच आर मैक्स एंड अपोलो. तो मैक्स का तो जो पी रेशो है और ईवी टू एबिटा है दैट इज़ क्वाइट हाई. इट इज़ नॉट चीप बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. एंड अगर आप इसका ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अपोलो को देखता हूँ तो अपोलो का ईवी टू एबिटा इज़ नॉट इतना हाई नहीं है, मतलब डिसेंट है. इट इज़ नॉट चीप फॉर श्योर, बट इट इज़ इन एन ओकेश रेंज, इन अ टॉलरेबल रेंज. बट अगर आप देखोगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स का आर इज़ डिसेंट, सेल्स नंबर्स भी ओके हैं. अगेन नथिंग एज कम्पेयर टू मैक्स, बट मैक्स का वैल्यूशन को बहुत ज़्यादा है. एंड अगेन इफ द ओवरऑल इंडस्ट्री विल डू वेल देन ऑल दीज हॉस्पिटल चेन्स आर going to do well. मेरा personal favorite within this list is Narayana, but it was not a part of Nifty 100, so that's why we couldn't pick it up, but it is in my personal portfolio and has given phenomenal returns over past 1 year. Apollo Hospitals में one thing that needs to be taken into account is the debt to equity काफ़ी ज़्यादा है, but again that being said it is not at an unmanageable level. इनका डेट हाई है, सो दे आर गिविंग इनका जो डेप्रिसिएशन, एक सेकेंड, इनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इट इज़ रफली 110 से 115 करोड़ पर क्वार्टर. दैट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो डेट सर्विसेबिलिटी इज़ नॉट एन इशू बिकॉज दे आर मेकिंग हैंडसम प्रॉफिट्स एज कम्पेयर टू ओवरऑल डेट. तो इजीली डेट दिया जा सकता है. उसके अलावा दे आर कैश रिजर्व ऑल्सो आर फेयरली गुड. इसका कैश रिजर्व कहाँ है? हाँ, कैश रिजर्व इनके दे आर डिसेंटली गुड. सो नो इशू ऑन दैट फ्रंट, बट दैट इज़ वन थिंग दैट आई वुड वांट टू कीप एन आई ऑन. इसके अलावा अगर आप देखते हैं इनके सेल्स नंबर, इनका रिसेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट थे दे वर डिसेंट. अगर मैं क्वार्टरली लेवल पे भी देखता हूँ तो इफ़ कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर मार्च 2024 वर्सेस मार्च 2025 में आप देखोगे कि रफली 10% का ग्रोथ है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो ग्रोन. और मैं अगर इवन एट एन एनुअल लेवल यू वुड सी के कंसिस्टेंट एक अपमूव है इन द रेवेन्यू, कंसिस्टेंट अपमूव है इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. एंड गुड थिंग इज़ इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स इट हैज़ मूव्ड अप. सो ऑल इन ऑल एक सेकुलर ग्रोथ
इसमें देखी जा सकती है, एंड इट इज़ अ गुड स्टॉक कीप टू बी केप्ट इन आर पोर्टफोलियो फॉर अ लॉन्गर टर्म, कि 1-2 साल छोड़ के 5-10 साल के लिए भी रखा जा सकता है, अनलेस द वैल्यूएशन बिकम्स कंप्लीटली अनसस्टेनेबल या फिर कुछ मतलब ब्लैक स्वान इवेंट हो जाए। उसके अलावा देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आई वुड टॉक अबाउट इज अबाउट इट्स ग्रोथ प्लान्स। तो ग्रोथ प्लान्स के लिए आई थिंक यस, तो इट इज़ एक्सपेक्ट अपोलो हॉस्पिटल इज़ प्लानिंग टू एड रफली 3500 बेड्स, ये 11 लोकेशंस पे एक्सपेंशन कर रहे हैं इन नेक्स्ट 4 years. Those expansions would be both greenfield and brownfield, and they'll be acquiring existing chains as well. 3512 beds across 11 locations is what they are seeing, and it is fairly distributed across geographies. So there are certain players that are regional in nature, but Apollo Hospitals, Max, I think good thing about these stocks is inka prevalence is across the geographies. So yes, all in all, I believe that in the long run this stock should be good for the portfolio, and hence we have added it. So yes, and broadly दिस इज़ दी अपडेट। एंड अगर हम इसको फिर से देखें नेट चेंज में कौन से स्टॉक्स ख़राब कर रहे हैं, तो उसमें देखो कि टाटा पावर, SBI ने इतना अच्छा नहीं किया है, बट आई विल कीप ऑन होल्डिंग इट। वेदांता हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ डिविडेंड, सो वेदांता बढ़ा था, बट अभी पिछले 2-3 दिन में फिर से it went down, but we should expect a dividend of, I think that is 7 rupees in coming few weeks, so it should do okay. ITBs has surprised everyone. IT stocks they are doing well, but it will also depend. It will largely depend on how the US economy is faring in the long run. So yes, this is the update. Thank you.